अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबका? मैं आज ठीक हम मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा मैडम, मैंने ये स्क्रीन आपसे शेयर की हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बारे में कुछ बताएंगी आप? जी, मैं देख सकती हूँ। आज हमारा टॉपिक है 8 स्किल्स यू मस्ट लर्न इन 2026। आपने पहली स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी है। एआई क्या होती है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसके बारे में आपने पॉइंट्स बनाए हैं। जी जी क्या बत, बताइए, हाँ जी बताइएगा, डिटेल में पूरा बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाएं कि वो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और फैसले कर सकें। इसकी एप्लीकेशंस रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा हैं, जैसे चैट जीपीटी जो हम सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फेस रिकग्निशन सिस्टम्स। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इससे बहुत से काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा है। क्या आप एआई की किसी खास एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो बताइएगा मैडम। जरूर। एक अच्छी मिसाल चैट जीपीटी की है। आप इससे कोई सवाल पूछते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो ये आपको फौरन जवाब दे देता है। या फिर अगर आप कोई कहानी लिखवाना चाहें या कोई ईमेल ड्राफ्ट करवाना चाहें, तो वो भी कर सकता है। क्या ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके लिए? ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब हम दूसरी स्किल साइबर सिक्योरिटी पर बात करते हैं। आपने बताया कि इसका मतलब कंप्यूटर्स और डेटा को हैकर से बचाना है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड आजकल क्यों इतनी ज्यादा है? नहीं मैडम, मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। जरूर। दरअसल आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बिजनेसेस, बैंकिंग, हमारी जाती मालूमात। अगर ये डेटा लीक हो जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए हर कंपनी को ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो उनके सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके। ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है। समझ में आई बात? जी बिल्कुल मैडम। अच्छा, अब हम तीसरी स्किल क्लाउड कंप्यूटिंग पर चलते हैं। आपने बताया कि इसका मतलब इंटरनेट के जरिए सर्वर्स और स्टोरेज को इस्तेमाल करना है। इसमें Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर शामिल है। क्या आप जानते हैं कि कंपनीज अब फिजिकल सर्वर्स की बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग पर क्यों शिफ्ट हो रही हैं? मेरे ख्याल से मैडम के एम्प्लॉय हर जगह से एक्सेस कर सके। बिल्कुल सही। रिमोट एक्सेस एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कंपनीज को फिजिकल सर्वर्स और उनकी मेंटेनेंस पर खर्चा नहीं करना पड़ता, और वो अपनी जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेज बढ़ा भी सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब हम प्रोग्रामिंग पर बात करते हैं। तो मैडम, ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न जरूर होते हैं, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर्स बहुत सख्त सिक्योरिटी मेजर्स रखते हैं। डेटा इंक्रिप्टेड होता है और एक्सेस कंट्रोल सख्त होते हैं। अक्सर क्लाउड कंप्यूटिंग फिजिकल सर्वर से ज्यादा सिक्योर हो सकती है अगर सही तरह से मैनेज की जाए, लेकिन रिस्क हर चीज में होता है, इसलिए तवज्जो जरूरी है। अब हम प्रोग्रामिंग पर आ जाए। जी मैडम, जी जी। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्लाउड कंपनीज वैसे तो सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंप्लीटली फूल प्रूफ नहीं होती। अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो ना किए जाएं या कॉन्फ़िगरेशन में गलती हो, तो डेटा लीक होने का खतरा रहता है। इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी खुद एक अलग फील्ड है। क्या आप इसके बारे में कुछ मजीद जानना चाहते हैं? नहीं बस ठीक है मैडम, क्लियर हो गया मैंने। बहुत अच्छा। तो अब हम प्रोग्रामिंग पर बात करते हैं, जो आपके मुताबिक फाउंडेशन है हर आईटी फील्ड की। आपने पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस वगैरह का जिक्र किया। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए? वैसे सी प्लस प्लस शुरू में स्टूडेंट सीखते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सी प्लस प्लस पहले सिखाई जाती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद देती है। लेकिन पाइथन भी आजकल बिगिनर्स के लिए काफी पॉपुलर है, क्योंकि इसका सिंटैक्स ज्यादा आसान होता है। अच्छा, अब हम नेटवर्किंग पर बात करते हैं। ठीक है मैडम जी। नेटवर्किंग में आपने बताया कि ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट और डेटा एक्सचेंज करने का प्रोसेस है, और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आईपी एड्रेसेस के बारे में किसी को ना पता हो, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या मुश्किल आ सकती है? मैडम आप बताइए। देखिए, आईपी एड्रेसेस दरअसल कंप्यूटर्स के ऑनलाइन पते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो आप नेटवर्क्स को मॉनिटर या अटैक्स को ब्लॉक कैसे करेंगे? ये बेसिक है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। अब हम लिनक्स पर बात करते हैं। जी मैडम। लिनक्स के बारे में आपने कहा कि ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसे काली लिनक्स और उबंटू।
क्या आप बता सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए लिनक्स सीखना क्यों जरूरी है? जी नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। अच्छा, दरअसल लिनक्स ज्यादा कंट्रोल देता है सिस्टम पर। बहुत से सिक्योरिटी टूल्स खासतौर पर लिनक्स के लिए बनाए जाते हैं और सर्वर्स और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में भी इसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसकी नॉलेज बहुत काम आती है। अब हम डेटा एनालिटिक्स पर बात करते हैं। जी मैडम, बिल्कुल। हेलो। 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 जी। जी मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी कि अब हम डेटा एनालिटिक्स पर बात करते हैं। जी जो मैडम। जी। आपने बताया कि डेटा एनालिटिक्स का मतलब डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है। और कंपनीज आजकल डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक्सेल और पाइथन डेटा एनालिटिक्स में किस तरह मदद करते हैं? चार्ट वगैरह बनाते हैं मैडम इससे। बिल्कुल। एक्सेल में चार्ट बनाना बहुत आसान है और डेटा को विजुअली समझने में मदद मिलती है। और पाइथन पर्टिकुलरली पैंडास लाइब्रेरी के जरिए आप बहुत बड़ी मिकदार में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स चार्ट्स बना सकते हैं। अब हमारी आखिरी स्किल मैडम प्रॉम्प्ट वैसे इंजीनियरिंग। पावर बीआई भी आजकल लोग यूज़ करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो क्या वो भी इसी का पार्ट है? जी बिल्कुल। पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत पॉपुलर टूल है और बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद देता है। ये डेटा को विजुअल डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म करता है। अब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। जी मैडम। आपने बत, जी मैडम, सुन रहा हूँ। आपने बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई टूल से बेहतरीन रिजल्ट्स लेने का स्किल है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट और एक बुरी प्रॉम्प्ट में क्या फर्क होता है? मैडम आप बताएं। एक बुरी प्रॉम्प्ट वो होती है जो बहुत जनरल हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी क्या है। इससे एआई एक जनरिक जवाब देगी। जबकि एक अच्छी प्रॉम्प्ट वो है जिसमें आप डिटेल्स बताएं, जैसे साइबर सिक्योरिटी को सिंपल उर्दू में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाएं, जो बिगिनर्स के लिए मुनासिब हो। डिटेल प्रॉम्प्ट्स हमेशा बेटर रिजल्ट्स देते हैं। इसके साथ हमारी आर्ट स्किल्स मुकम्मल हो गई। आप कुछ मजीद बात करना चाहते हैं? नहीं मैडम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई मदद करके। अगर आपको फ्यूचर में कोई और हेल्प चाहिए या कोई और टॉपिक डिस्कस करना हो तो बेझिझक पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।